आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। विकास कामों में भ्रष्टाचार होना आम बात हो गई है। भिवंडी वाड़ा रोड पर इसी तरह का भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला, जहां रोड बनाने के नाम पर धन उगाही हो रही है। इस पर आवाज उठाते हुए पंकज गायकवाड़ ने शिकायत दर्ज करवाई और मीडिया के सामने अपनी बात को रखा, ताकि जनता इस बात से खबरदार हो जाए कि उनसे लिए गए टैक्स का इस्तेमाल कैसे और कहां हो रहा है और कौन लोग इस तरह के मामले में लिप्त हैं। आइए देखते हैं अधूरे सीसी कामों का पूरा सच। आमच्या मतदारसंघातील हा रस्ता आहे। अध्यक्ष महोदय, हा जो रस्ता भिवंडी वाडा रस्त्यावर 1042 कोटी रुपये मंजूर केलेला आहे। उत्तर हवं असेल तर प्रश्नच पटकन विचारा। मी सन्माननीय मुख्यमंत्री माजी आताचे मुख्यमंत्री यांना दोघांनाही धन्यवाद त्यांच्यात मी मानेन की एवढ्या वर्षापासून प्रलंबित असलेला हा जो रस्ता आहे याच्यासाठी शासनाने 1042 कोटी रुपये मंजूर केले आणि अध्यक्ष महोदय, ह्या रस्त्याचं काम जो आता चालू आहे अतिशय संत गतीने काम चालू आहे आणि 8-10 किलोमीटर असंच खोदून ठेवलेलं आहे। शांतारामजी, एकच मिनिट राहिला आहे, उत्तर येणार नाही। त्याच्यामुळं अध्यक्ष महोदय, हे जे रस्त्याचं काम चालू आहे लवकरात लवकर आपण चांगलं करून देण्याची कृपा करावी, कारण ह्या रस्त्यावर अनेक लोकांचे ॲक्सिडेंट झालेले आहेत। त्याच्यामुळं सन्माननीय मंत्री महोदय, आपण या ठेकेदारावर एक तर त्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा, त्याला विचारल्याच्या नंतर तो बोलतो की माझ्याकडे पैसे नाही। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जे आता सन्मान्य सदस्य मोरे साहेबांनी प्रश्न मांडला याबाबत त्यांनी जे सांगितलं की सगळ्यात मोठं काम 1000 कोटीचं काम हे आपण बजेटमधनं घेतलंय। याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय, पावसाळ्याच्या आधी 8 किलोमीटर जे याचं रस्त्याचं आहे ते आपण पूर्ण करण्याचं, कॉन्क्रीटचं 2 लेन जे आहे ते पूर्ण करतोय आणि संबंधित ठेकेदाराला काम थोडं गतीनं करावं म्हणून सूचना दिलेल्या आलेल्या आहेत। फक्त एकच आहे की ह्याची मुदत जी अजून कामाची मुदत आहे, त्यामुळं पण संबंधित ठेकेदाराच्या मागं आम्ही आहे की लवकर काम त्यानं पूर्ण करून द्यावं आणि ते करून घेऊ। वाड़ा रोड है, इसमें बहुत से पीडब्ल्यूडी अधिकारी है। जैसे हमारे इधर भिवंडी तालुका के प्रमुख जो पीडब्ल्यूडी अधिकारी है दत्तू गीते जी, उसके बाद कार्यकारी अभियंता जी है सुनील पाटिल जी। इन दोनों को हर बार जो काम का दर्जा है, जो खराब रास्ता बनाया जा रहा है उसकी वीडियोस, उसके फोटोज़ बाकायदा, मैं एक बार तो टेम्बोली जो रास्ता का काम चल रहा है उधर भी गया, उधर के रास्ते का भी फोटो दिखाया, उधर के वीडियो दिखाया। उसके बाद मापुली में 28 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत भी हुई थी, उसके बारे में भी उनको बताया। कोई भी रास्ता ढंग से बनाया नहीं जा रहा, ना कोई रास्ते पे सोलिंग की जा रही है, सभी रास्ते बिना सोलिंग के और माटी के रास्ते के ऊपर, जो माटी रहती है अपनी, उसके ऊपर अगर कंक्रीट डाला जाएगा तो वो कंक्रीट का रास्ता टूटेगा ही। ये बार बार हमने जो हमारे अधीक्षक है, मुख्य अधीक्षक जो डिस्ट्रिक्ट के मेन है तांबे साहब, उनको भी बताया, फिर कलेक्टर साहब से भी बात की, पर कोई उस पर एक्शन हुआ नहीं। मेरा एक ही कहना है, सब साठ गांठ करके आज विधानसभा में भी सवाल उठाया गया इस बात के ऊपर कि भिवंडी वाड़ा रोड जो बहुत निकृष्ट दर्जे का है उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। हमारे जो एमएलए शांताराम मोरे जी, उन्होंने उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे साहब
उनके साथ पीडब्ल्यूडी अधिकारी है, इनकी साठगांठ करके इधर हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं। तो आज ये प्रूव हुआ, जैसे कि शांताराम मोरे जी ने कहा आज के उनके भाषण में कि जो ठेकेदार है उनके बिल दी जाए, बिल उनका रिलीज किया जाए। मेरा उनसे कहना है कि कोई भी काम ढंग का किया नहीं, उन कंपनियों को बिल देने के लिए आप इतना जल्दबाजी क्यों दिखा रहे? मतलब ये प्रूव हो रहा है क्या उसके पीछे शांताराम मोरे जी है। शांताराम मोरे जी के पीछे कौन है? एकनाथ शिंदे साहब। तो पालक मंत्री इस सब के पीछे जो पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके पीछे उनका हाथ है, और वही ठेकेदारों को ताकत दे रहे हैं। आज अगर 30% पैसा रिलीज हुआ है तो मेरे को कोई भी एमएलए आने दो, पीडब्ल्यूडी अधिकारी आने दो, उन्होंने दिखाने का 300 करोड़ का काम हमारे भिवंडीवाड़ा रोड पे किधर हुआ है। आज अगर हमारे बच्चों की जान जा रही है, आज हजारों बच्चों की जान चली गई। आज उस दिन मैं आपको बोला कि मापुली पे एक बच्चे की जान चली गई, उसके 2 बच्चे हैं, वो आज डर रहे हैं टीवी पे आने के लिए। मैं उनसे मिल के आया, बाकायदा उनसे फैमिली से कहा कि आप आगे आओ, मैं अपन केस करेंगे, पर वो डर रहे कि इतने बड़े लोगों के ऊपर कैसे केस करें। ये डर का माहौल पूरे भिवंडीवाड़ा रोड के सभी गाँव में है। कोई भी रास्ते पे बैरिकेड नहीं है, सिक्योरिटी बैरिकेड लगाना चाहिए जब भी काम चलता है। खड्डे 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 खोद के रखे। आज उन्होंने कहा विधानसभा में 10 किलोमीटर खोदा है, पर आप जब देखने जाएंगे रियलिटी में पूरा रास्ता खोद के रखा है, और कोई भी बैरिकेड नहीं, सिक्योरिटी बैरिकेड नहीं, कोई उधर विजिलेंस उनका रहता नहीं। कंपनी को कहा गया है कि जब तक आप ये रास्ता बना रहे तब तक जो दूसरा सर्विस रोड है उसको अच्छे से बना के, मतलब वो खड्डे बिड्डे रहेंगे उसको लेवलिंग करके लोगों को जाने आने के लिए अच्छे से किया जाए, पर वो भी नहीं अभी तक किया गया। सिक्योरिटी बैरिकेड नहीं लगाए जा रहे, इसके कारण असंख्य लोगों की जान चली जा रही है। मैं बोल रहा हूँ कि ये 7-8 महीने में आप एक्सीडेंट केस निकालेंगे तो 100 से 150 लोगों की आज तक जान चली गई। तो इसके जिम्मेदार कौन? तो इसके जिम्मेदार हमारे एमएलए साहब है, हमारे पालक मंत्री साहब है, और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी 10 बजे उनका स्पीच आया, इसका शांताराम मोरे जी का, उन्होंने कहा कि सभी जो कंपनियां काम कर रही है, ठेकेदार है, उनका बिल रिलीज किया जाए। तो मैं तुरंत आज कोकण विभागीय मुख्य आयुक्त है जो मस्कर मैडम है उनसे मिलने के लिए गया। मैं उधर जाने के बाद उनकी गाड़ी मेरे जाने के पहले निकल गई। मेरे को टाइम दिया गया था 2:30 बजे का, मैं उधर पहुंचा 3:30 बजे। फिर उनसे फ़ोन पे बात हुई तो वो बोले कि कोई भी जो भी कंपनी ने काम किया है अच्छे तरीके से नहीं किया होगा तो हम उसका बिल रुकाएंगे। तो मेरा उनसे एक ही कहना था कि जैसे कि इधर आपके पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वही सब कॉन्ट्रैक्टर है, उनको बाकायदा उसकी पूरी जानकारी दी गई। तो उन्होंने कहा है कि 1 वीक के अंदर हम शिवेंद्र राजे भोसले जी से भी बात की तो उन्होंने कहा है कि 1 वीक के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पर आज जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है कि उनको संरक्षण देने वाले अगर पालक मंत्री साहब रहेंगे तो उनके ऊपर एक्शन हो सकती है क्या नहीं, ये जनता के ऊपर है। अभी आने वाले कल में अगर अपने बच्चों की शहादत, जिन बच्चों ने आज उधर जान गंवाई है, ऐसे आमदार को अपन चुन के दिए जो ठेकेदार की बाजू ले रहा है, अपने बच्चों की बाजू नहीं ले रहा है, अपने लोगों की बाजू नहीं ले रहा है, तो उनको सबक सिखाने का काम जनता के द्वारा करना पड़ेगा। और मैंने उनसे कहा है कि अगर 1 वीक के अंदर आपने कार्रवाई नहीं की तो अधीक्षक कार्यालय थाना में उसके ऊपर हम हल्ला बोल करेंगे और उसका पूरा जिम्मेदारी सब आपका रहेगा। उनको मैंने बाकायदा इंटीमेट भी दिया है।